हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाएंगे एक जादुई स्टोरी जिसका टॉपिक है जादुई पेंसिल। तो चलिए आइए स्टोरी सुने। गरीब लड़का फरहान और उसके सपने। एक छोटे से गांव चमकपुर में एक गरीब मगर जहीन लड़का रहता था जिसका नाम फरहान था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए और स्कूल बैग एक पुराने थैले जैसा लगता था। लब एक दिन उसके दिल में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बने, अपनी मम्मी पापा का इलाज करवाए और गांव के स्कूल को ऐसा बनाए कि पूरे देश में मशहूर हो जाए। मगर समस्या यह थी कि उसके न अच्छे रंग थे, न अच्छी कॉपियां और न ही वह कीमती पेंसिल जिससे वह अपने सपनों को रंग दे सकता। जंगल में एक अनोखी मुलाकात। एक दिन वह स्कूल से वापस आते हुए शॉर्टकट लेने के लिए जंगल के रास्ते से गया। अचानक आसमान पर बादल छा गए और जोरदार आंधी चलने लगी। फरहान डर कर एक पुराने दरख्त के नीचे छिप गया। तभी एक नरम सी रोशनी चमकी और उसके सामने एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसकी चमकती चांदी जैसे बाल, नीला लिबास और हाथ में एक सितारे वाली छड़ी थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, फरहान, तुम दिल के साफ हो, तुम मेहनती हो, लेकिन किस्मत ने तुम्हें बहुत कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल देती हूं जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकती है, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ उस समय चलेगी जब तुम सच्चाई, मेहनत और नेकी के साथ इसे इस्तेमाल करोगे। फरहान हैरान भी हुआ, खुश भी और डर और चला गया। क्या यह सच है? जी हां, लेकिन अगर तुमने इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो यह हमेशा के लिए काम करना छोड़ देगी। परी ने पेंसिल उसके हाथ में थमाई, मुस्कुराई और रोशनी में गायब हो गई। पेंसिल का जादू का पहला कमाल। फरहान दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सबसे पहले अपनी खाली कॉपी पर एक पेड़ की तस्वीर बनाने लगा। जैसे ही उसने पेंसिल से एक पत्ता बनाया, पूरा पेड़ खुद ब खुद कागज पर बन गया और इतना खूबसूरत कि खुद हैरत हो। फिर उसने स्कूल का होमवर्क किया। पेंसिल ने हर जवाब खुद ब खुद पूरा किया। वह हैरत में था, खुशी से चीख पड़ा, अम्मी, मैं कामयाब हो गया, मुझे जादुई पेंसिल मिली है। वह हैरान था, खुशी से चिल्लाया, अम्मी, मैं कामयाब हो गया, मुझे जादुई पेंसिल मिली है। उसकी मां ने हंसकर कहा, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे मेरे बच्चे। स्कूल में तहलका। अगले दिन स्कूल में जब फरहान ने अपने कला शिक्षक को दिखाया, वह हैरान रह गई। यह तुमने बनाया है? जी मैडम। क्या तुम किसी बड़े स्कूल में सीखने गए हो? नहीं मैडम, बस दिल से बनाया है। उसके दोस्त भी हैरान थे कि गरीब फरहान इतने बड़। एक लड़का, रेहान, ईर्ष्या करने लगा। उसने चुपके से फरहान का थैला जांचा, मगर जादुई पेंसिल नजर न आई, क्योंकि वह फरहान हमेशा सीने से लगाकर रखता था। आजमाइश का लम्हा। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। देश का सबसे बड़ा कला चैंपियन। इनाम था 1 लाख रुपए और पूरे देश में प्रदर्शनी। फरहान चाहता था कि वह अपनी पेंसिल इस्तेमाल करे, लेकिन दिल में एक सवाल उठा, क्या मैं इस पेंसिल से इनाम जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या यह मेरी मेहनत है या जादू? वह परी की बात याद करता है, यह सिर्फ उस वक्त चलेगी जब नीयत साफ होगी। फरहान ने फैसला किया कि वह सिर्फ थोड़ी मदद लेगा, बाकी खुद मेहनत करेगा। उसने रातों को जागकर प्रैक्टिस की, तस्वीरें बनाई, पुरानी कॉपियों पर खाके तैयार किए और आखिरकार एक शानदार आर्ट पेश किया। मुकाबले का दिन और नतीजा। मुकाबले के दिन फरहान का लबा वह एक साधारण वर्ष था। जूते वही पुराने थे, लेकिन उसके हाथों में एक सपना सजा था। जब उसने अपनी तस्वीर पेश की तो सभी जज दंग रह गए। तस्वीर में एक गरीब बच्चा एक परी से जादुई पेंसिल ले रहा था और पृष्ठभूमि में उसके सपने पूरे हो रहे थे। जजों ने पूछा, यह तुमने कहां से सीखा? फरहान ने मुस्कुराकर कहा, दिल से। फरहान ने वह मुकाबला जीत लिया और उसे छात्रवृत्ति मिली, एक बड़ा स्कूल, कला की शिक्षा और उसकी मां का इलाज भी। यह हो गया रिहान की ईर्ष्या और परिवर्तन। रिहान जो पहले ईर्ष्या करता था, अब शर्मिंदा हुआ। उसने फरहान से माफी मांगी। फरहान ने कहा, अगर तुम दिल से कोशिश करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। रिहान ने सीखा कि ईर्ष्या और चालाकी से कुछ नहीं मिलता, बल्कि नीयत साफ हो तो किस्मत खुद साथ देती है। परी की वापसी। एक रात फरहान दोबारा उसी पेड़ के नीचे गया जहां परी मिली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, परी, आपकी पेंसिल ने मरी दुनिया बदल दी। शुक्रिया। तभी आसमान में रोशनी चमकी और परी दोबारा आहिर हुई। फरहान,
तुमने जादुई पेंसिल का सही इस्तेमाल किया। अब यह तुम्हें हमेशा के लिए मिल गई है। लेकिन एक बात याद रखो, अब तुम दूसरों की भी मदद करो ताकि वो भी अपने ख्वाब पूरे कर सकें। अंत। असली जादू क्या है? फरहान अब एक मशहूर चित्रकार बन चुका है, लेकिन उसका दिल आज भी साफ है। वह गांव वापस आकर बच्चों को पेंटिंग सिखाता है और उनमें यही सबक देता है। जादू किसी पेंसिल में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल, नियत और मेहनत में है। मज़ाहिया लम्हात। जब फरहान की मां ने कहा, जादुई पेंसिल क्या चूर्ण के साथ आई है? जब फरहान की तस्वीर देखकर जज बोला, यह बच्चा तो हमें सब कुछ याद दिला गया, यहां तक कि स्कूल की मोहब्बत भी। जब रेहान ने तस्वीर चोरी करने की कोशिश की और पेंसिल ने उसके हाथ में चोर 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 लिख दिया। पाठ। दुनिया में हर कोई जादुई पेंसिल चाहता है, लेकिन असली जादू दिल, नियत और जुलूस में है। जो दिल से चाहे वो भ्रूर पाता है, और जो सिर्फ शॉर्टकट चाहे वो कभी मंजिल नहीं पाता।